नमस्कार दोस्तों, क्लिपर 28 यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चतुर्भुज स्थान के बारे में। वेश्यावृत्ति या जिस्म फिरोशी, क्या कहना। इनको लेकर दुनिया के प्रत्येक देश में अलग अलग कानून है। भारत में इस धंधे को लेकर कानून काफी सख्त है। इसके बावजूद यहाँ चोरी छिपे वेश्यावृत्ति काफी होती है। ऐसी ही एक जगह है बिहार में जहाँ यह धंधा पारिवारिक है, यानी कि माँ के बाद बेटी को अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चतुर्भुज स्थान नामक जगह पर स्थित वेश्यालय का इतिहास मुगल कालीन है। यह जगह भारत नेपाल सीमा के करीब है और यहाँ की आबादी लगभग 10,000 है। पुराने समय में यहाँ पर ढोलक, घुंघरुओं और हारमोनियम की आवाज ही पहचान हुआ करती थी। हालांकि पहले यह कला संगीत और नृत्य का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ जिस्म का बाजार लगता है। सबसे खास बात यह है कि वेश्यावृत्ति यहाँ पर पारिवारिक व पारंपरिक पेशा मानी जाती है। माँ के बाद उसकी बेटी को यहाँ अपने जिस्म का धंधा करना पड़ता है। इतिहास पर अगर नजर डाले तो पन्नाबाई, भ्रमर, गौहर खान और चंदाबाई जैसे नगीने मुजफ्फरपुर के इस बाजार में आकर लोगों को नृत्य दिखाकर मनोरंजन किया करते थे। लेकिन अब यहाँ मुजरा बीते कल की बात हो गई है और नए गानों की धुन पर नाचने वाली वो तवायफ अब प्रोस्टिट्यूट बन गई। इस आधुनिकता ने जीने और कला प्रदर्शन के तरीकों को ही बदल दिया है। इस बाजार में कला न रह की एक बाजारू वस्तु बन गई। यह जगह काफी ऐतिहासिक भी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पारो के रूप में सरस्वती से भी यही मुलाकात हुई थी और यहाँ से लौटने के बाद ही उन्होंने देवदास की रचना की थी। यूं तो चतुर्भुज स्थान का नामकरण चतुर्भुज भगवान के मंदिर के कारण हुआ था, लेकिन लोकमानस में इसकी पहचान वहां की तंग बंद और बदनाम गलियों के कारण है। बिहार के 38 जिलों में 50 रेड लाइट एरियाज हैं, जहां 2 लाख से अधिक आबादी बसती है। ऐसे में यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा काफी बड़े पैमाने पर पैर पसारे हुए है। पुराने जमाने में यह काम करने वाली महिलाओं को शिवदासी भी कहा जाता था। चतुर्भुज स्थान में देह व्यापार कर अपनी जीवन यापन करने वाली ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनकी कमाई 10 रुपए से लेकर 1000 तक रोजाना होती है। यहाँ बसे परिवारों का पारंपरिक पेशा देह व्यापार ही है। मोहल्ले के अधिकांश घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में टांगा एक बोर्ड लगा रहता है, जिसमें यह लिखा होता है कि यहाँ लड़कियों को नाचने गाने की शिक्षा दी जाती है। साथ ही देह व्यापार करने वाली 13 से लेकर 33 वर्ष तक की लड़कियां उपलब्ध हैं। यहाँ रहने वाली लगभग 30 से 40% बच्चियों ने यह दबी जुबान से स्वीकार किया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें भी देह व्यापार करना पड़ता है। वहीं कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनके माँ बाप उन्हें इस धंधे में नहीं धकेलते हैं। आपको बताते चले कि एक सर्वे के दौरान यहाँ पता चला था कि इस इलाके में असम, बंगाल, नेपाल और उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर लड़कियों को बहला फुसलाकर लाया जाता है और जबरन देह व्यापार के दलदल में उतार दिया जाता है। बिहार की ही नहीं, पूरी दुनिया में देह व्यापार एक ऐसा उद्योग बनकर पनप रहा है जिसमें गरीब मजदूर और पेशेवर महिलाओं को जिस्म को बेचकर खरबों रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है। देह व्यापार के बढ़ते इस धंधे ने लगभग राज्य के अधिकांश शहरों में अपना पैर पसार लिया है। मायूसी और जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है यहाँ की कई औरतें और मासूम बच्चियां, जो शहर के इस बदनाम गलियों में फंसकर देह व्यापार के धंधे में कैद हो जाती है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.